जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट का कंजर्वेशन कैसे होता है, एनिमल्स का कंजर्वेशन कैसे होता है। तो कंजर्वेशन टर्म है क्या, कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्व रखना, यानी स्टोर करके रखना या उसे बचाए रखना। बचाना क्यों है, क्योंकि ये प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इट मीन्स इनकी लाइफ साइकिल जो चलती है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। अगर उसमें से एक कभी अगर डिस्टर्बेंस हुआ, एक कभी रेशियो डिफरेंस हुआ या रेशियो घट गए या ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या है, पूरी इकोलॉजिकल साइकिल कह सकते हो या पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ये टोटली जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये ह्यूमन एक्टिविटी में सबसे पहले आता है कि प्लांट सोर्सेज जो है वो काम आते हैं। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, प्लांट से। तो प्लांट से सारे फूड मटेरियल भी मिलता है, रबर वगैरह, फ्यूल, फर्नीचर, और उसके अलावा एनवायरनमेंट को भी ये क्या है, प्रोटेक्ट रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो ये अवर पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, तो वो क्या है, वो डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, एंड डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड यूज ऑफ डेड लैंड फॉर डेड पर्पस। यानी डिफॉरेस्टेशन, डी मीन्स डिक्रीज या रिमूव, और फॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट, यानी कह सकते हो प्लांट्स और ट्रीज। तो लार्ज अमाउंट में प्लांट का रिमूव होना या रिमूव करना, ये क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। किस पर्पस के लिए, ताकि क्या है, उस एरिया को, वो जो फॉरेस्ट है उसे रिमूव करके उस एरिया को यूज लिया जा सके। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है, प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, यानी फॉरेस्ट को रिमूव करके उस लैंड एरिया को कल्टिवेशन के लिए यूज लिया जा सके। क्यों, क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी। जो फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एरिया भी ज़्यादा चाहिए, कल्टीवेशन के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को जो है वो कंटिन्यू कटाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये भी, अब फॉरेस्ट में भी क्या है, प्लांट्स है, यहाँ पर भी प्लांट्स है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अलग अलग तरीके की प्लांट है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और एनिमल्स भी इन पे डिपेंड है। जबकि कल्टीवेशन में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक वेराइटी प्लांट की जो है वो ग्रो कराई जा रही है। तो ये सारे जो है वो क्या है, ये क्या है, कॉज है इसका, फर्स्ट कॉज। सेकंड कॉज देखते हैं, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हाउसेस बनाने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनके लिए भी एरिया की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब ये एरिया जो रिक्वायर हो रहा है, ये एरिया जो है वो कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट की कटाई से। तो ये डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का रीजन है। सेकंड है फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फ्यूल। फर्नीचर है, फ्यूल जैसे बहुत सी जगह यूज होता है, खाने के लिए भी यूज होता है, फैक्ट्रीज में भी कहीं फ्यूल यूज होता है, व्हीकल्स वगैरह में भी यूज होता है। तो ये फ्यूल आएगा कहाँ से, फ्यूल इज द प्लांट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल एंड फर्नीचर ऑल्सो। फर्नीचर क्या होता है, जैसे फर्नीचर क्या है, घरों में फर्नीचर बना दिया या कुछ भी आइटम्स अगर बना रहे, तो घर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट हो रही है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में फर्नीचर रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो ये फर्नीचर कहाँ से रहा है, डेट इज बाय प्लांट, इसीलिए क्या है, प्लांट्स की कटाई हो रही है। सेकेंड है अवर पॉपुलेशन डिमांड। अब पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, अवर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो ये क्या कर रही है, एरिया रिक्वायर चाहिए, ज़्यादा एरिया चाहिए, और उसके अलावा फूड की भी रिक्वायरमेंट है। तो सारी जो है अवर पॉपुलेशन का लोड कहाँ पड़ रहा है, फॉरेस्ट एरिया पर। इसीलिए क्या है, फॉरेस्ट की जो है वो कटाई कर रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसके रीजन, इस डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगी। इकोलॉजी इम्बैलेंस होगी हर तरीके से, एनिमल्स स्पीशीज भी गायब होंगे उससे रिलेटेड जो भी। उसके अलावा जैसे CO2 के अमाउंट है वो भी इन्वायरमेंट में क्या इंक्रीज होगी, बारिश पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल इरोजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन इनके रीजंस है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अब इन डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत से जो है वो स्टेप्स ह्यूमन बीइंग उठा रहे हैं या गवर्नमेंट उठा रही है, ताकि क्या है, नेचर को बैलेंस किया जाए, टोटली जो है वो टोटली जो फूड चेन है या फूड साइकिल है वो प्रॉपरली चल सके। तो अब कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, that is management of natural resources to prevent their destruction and exploitation। कंजर्वेशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, प्लांट या प्लांट से रिलेटेड,
और भी बहुत सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो और ये पूरे गायब ना हो। अगर एक में भी गायब होगा तो क्या होगा, लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और लेटर ऑन रिक्वायरमेंट जो रहती है वो रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्रॉपर मैनेज करना जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को। उसके अलावा इनको डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए भी बहुत जरूरी है। दैट इज अबाउट कंजर्वेशन। ठीक है, थैंक यू।